अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम मिलकर कुछ नया सीखें ब्रेक थ्रू के बारे में। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, अपने फाइनेंसेस में हम चुनौतियों से गुजरते हैं। और ये बहुत मुश्किल समय होता है, बहुत कठिन समय होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें बुद्धि समझ देते हैं ताकि हम अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से संभाल सकें और अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को देख सकें। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंसेस एक ऐसा मुद्दा होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हमें मन से निकलता नहीं है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उस पे कायम है। प्रभु जब कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, तो जब फाइनेंसेस की बात आती है, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आज देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो वचन है, हमारे प्रोग्राम में जो कहानियाँ हैं, उसके द्वारा कैसे आपको प्रभु इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि प्रभु पे विश्वास हमारा अडिग बना रहे, इवन फॉर फाइनेंसेस। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी तरह की फाइनेंशियल लिमिटेशन से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, शायद कर्जा है, शायद और कोई उलझने हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू देखेंगे। आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, उनकी मदद को अपने जीवन में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विश्वास और प्रार्थना का सहारा लिया, तब उनका जीवन बदलने लगा। तो आइए इस समय हम मुलाकात करें विजय कुमार जी से और जानें कि उन्होंने अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को कैसे अनुभव किया। घर में आर्थिक परेशानियों से विजय का पूरा परिवार गुजर रहा था। घर में कलेश भी रहता था, पैसों को लेके और भी चीज़ों को लेके। लेकिन ऐसे धीरे धीरे चलता रहा और हमारी परेशानियां बढ़ती गईं। हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह मैं जाके देख चुका था, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी और मैं हमेशा और कर्जे में डूबता जा रहा था और घर वाले भी और कर्जे में डूबते जा रहे थे। मम्मी पापा भाई बहन मैं हम सब परेशान रहते थे। लोगों से मांगने पड़ जाते थे हमें खाने के लिए, हमारी हालत इतनी ख़राब थी। विजय के परिवार की हालत को देखते हुए उनकी मौसी ने उन्हें एक बार परमेश्वर के भवन में जाने की सलाह दी। मैं एक दो बार गया, लेकिन फिर मेरे को अजीब सा थोड़ा लगता था, फिर मैं बंद कर देता था जाना। लेकिन मेरा विश्वास कमज़ोर था क्योंकि मैं हर जगह जाके देख चुका था और मेरा कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। कमाई को लेके, जॉब को लेके जब धीरे धीरे मैं जाना शुरू किया, चर्च में जब जाना शुरू किया, तो मेरे को चर्च में वहाँ के पास्टर दिलीप ने मेरे को वहाँ पे वचन उन्होंने दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उन्होंने एक वचन और दिया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो फिर मैंने क्या किया, अपने काम को लेके उन वचनों को याद किया, उन वचनों को मैंने फॉलो किया। जब भी मैं फिर अपना कोई काम करता तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता और परमेश्वर से प्रार्थना करता, उन चीज़ों को मैं मांगता। धीरे धीरे विजय का विश्वास और बढ़ने लगा और उनके आर्थिक हालात भी थोड़े सुधरने लगे। धीरे धीरे मेरी जॉब अच्छी होने लगी। पहले मैं गुड़गांव में जॉब करता था, वहाँ सैलरी कम थी। फिर परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से और अच्छी सैलरी की मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे को इससे और अच्छी जॉब दे। तो फिर वहाँ से मैं गुड़गांव से मैंने नोएडा में एक जगह इंटरव्यू दिया और वहाँ पे परमेश्वर ने मेरे को उससे अच्छी सैलरी दिलाई। उसके बाद फिर मैं नोएडा में जॉब करने लगा और परमेश्वर अब धीरे धीरे हमारे हालातों को ठीक कर रहा है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारे इन हालातों को और ठीक करेगा। और मुझे विश्वास हो रहा है, मैं जैसे जैसे परमेश्वर में अब बढ़ना शुरू कर रहा हूँ और परमेश्वर हमारे हालातों को बदलता जा रहा है। विजय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने उन्हें थोड़े में बहुत की आशीष दी है।
और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना कार्य किया है कि पहले मुझे मांगना पड़ता था, लेकिन जब से परमेश्वर में आया हूँ अब मुझे मांगना नहीं पड़ता, वरन मैं लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे अब मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बनाया है। परमेश्वर में जब से हम जाने लगे हैं तो हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आई है। और ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हूँ या मैं ज़्यादा रिच हो गया हूँ, लेकिन परमेश्वर में अब मुझे इतना विश्वास है कि मैं जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ूँगा और उसी प्रकार से परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपके जीवन की ये सच्ची कहानी के लिए। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे दर्शकों ने आज इंकरेजमेंट पाई है और उन्होंने जाना है कि अगर वो भी ऐसी ही आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, शायद जैसे आप कर्जे से जूझ रहे थे, शायद हमारे दर्शक भी किसी कर्जे से जूझ रहे हों, तो उन्होंने जाना है कि कैसे परमेश्वर की मदद से वो हर कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हम जब बात करते हैं फाइनेंसेस की, तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें कौन देता है फाइनेंसेस, और वहाँ से हमारा पूरी समझ स्थापित होती है कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज के प्रति हम कैसे समझ रखें और उसकी ओर कैसे चलें। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिससे पहले मैं आपको डिटेल में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में वचन से शेयर करूँ। एक मेरा दोस्त है, उसकी कार है और कार चलते चलते बंद हो जाती थी। तो अब उसने अपनी कलाकारी कुछ दिखाई, उसने सोचा कि वो सही कर पाएगा, मगर कार और खराब हो गई और अंत में उसे शोरूम लेके जाना पड़ा जहां से वो कार लेकर आए थे। शोरूम वालों ने सही तो कर दी कार, मगर कहा कि सर पहले लेकर आते तो जल्दी काम हो जाता और सस्ते में हो जाता आपका काम। बेसिकली कार जहां से आई थी वहीं पे ले जानी थी, क्योंकि वही लोग उस कार की समझ रखते थे, ना कि मेरा दोस्त, और उस वजह से वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हुई। आप कहेंगे इसका क्या रिलेशनशिप है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से? रिलेशनशिप है भाई और बहनों। मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए। उन 3 पॉइंट्स को आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा। पहला पॉइंट है कि पूरी दुनिया, पूरा भूमंडल, सब चीज के जो मालिक हैं वो परमेश्वर हैं। तो अगर परमेश्वर हर एक चीज के मालिक हैं तो वो फाइनेंसेस के भी मालिक हैं। हर एक किस्म की फाइनेंसेस भी उनसे ही उत्पन्न होती है। आइए देखें वचन क्या बोलता है। भजन संहिता 24:1 में इस प्रकार लिखा है, ये धरती और उस पर की सब वस्तुएं यहोवा की हैं, यह जगत और इसके सब व्यक्ति उसी के हैं। तो पहली चीज, सारी चीज अगर प्रभु की है, जिसमें फाइनेंसेस भी हैं, तब चलते हैं हम दूसरी चीज पे। तो मेरे और आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मेरे और आपके डिसीजंस, मेरे और आपकी जो समझ है या एक्शंस किस प्रकार के होने चाहिए? वो प्रभु से उत्पन्न होने चाहिए, इवन फॉर फाइनेंसेस। आइए देखें इसके लिए क्या वचन बोलता है प्रभु का। नीति वचन 3:9 और 10 में प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर, तेरे भंडार ऊपर तक भर जाएंगे और तेरी मधु पात्र नए दाक मधु से उफनते रहेंगे। ये सेकंड चीज में समझ ये आती है कि अगर सब कुछ प्रभु का है, तो जो मेरे पास जो है वो भी प्रभु का है, तो उसमें से मुझे कुछ अंश, कुछ चीजें प्रभु को वापस दे देनी है। ये ना जानकर कि ये मैं बटोर के रखूंगा अपने पास, क्योंकि वो प्रभु का ही है ऑलरेडी। और प्रभु पैसे से नहीं देखेगा, ना अमाउंट देखेगा, वो आपके हृदय को देखेगा, देने वाला हृदय को देखेगा, और उस वजह से आप पे और भी चीजों को वापस मुहैया करेगा। तो आप पहली 2 चीजें समझ गए, सारी चीजें प्रभु को बिलोंग करती हैं। तो मेरे और आपके डिसीजंस भी प्रभु से ही उत्पन्न होने चाहिए फाइनेंसेस को लेकर। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मलाकी 3:10 में इस प्रकार लिखा है, इस परीक्षा की जांच करो, अपनी चीजों का 10वां भाग मुझको लाओ, उन चीजों को खजाने में रखो, मेरे घर भोजन लाओ, मुझे परख कर तो देखो, तुम यदि उन कामों को करोगे तो मैं सच ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे पास अच्छी चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे गगन से वर्षा होती है, तुम हर चीज आवश्यकता से अधिक पाओगे। तीसरी चीज में आपने देखा प्रभु क्या बोल रहे हैं। तीसरी चीज में प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारी जो पुकार है, मेरे प्रति होनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि प्रभु खुद कहता है कि तुम मुझे परख कर तो देखो, इस मामले में भी परख कर देखो, मैं इसमें वफादार हूं, जो मैं बोलता हूं वो पूरा करके रखूंगा।
तो 3 चीजें, पहली चीज, दुनिया की सारी चीजें प्रभु उनका मालिक है, इवन फाइनेंसेस। सेकंड चीज, अगर प्रभु मालिक है तो मेरे और आपके डिसीजंस फाइनेंसेस के लेकर भी प्रभु से स्टार्ट होने चाहिए। और तीसरी चीज, अगर ये दोनों समझ मेरे को है तो जब मैं फाइनेंसेस इन्वेस्टमेंट करता हूं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूं तो मैं प्रार्थना क्या करूं, प्रभु से प्रार्थना करूं फॉर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, और वो भी प्रभु को वापस देकर, जैसे प्रभु ने कहा है वो विश्वास योग्य है वो अपनी बातों को, अपनी प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने आपको स्टोरी के शुरुआत में बताया था अपने फ्रेंड की स्टोरी के बारे में कार के लिए, तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक कार की तरह है, अगर उसमें खराबी आ गई है, प्रॉब्लम है, तो आप उसमें हस्तक्षेप ना करें, आप ओनर के पास जाएं जो कि प्रभु है मेरे और आपके फाइनेंसेस का, उनके सामने प्रॉब्लम रखें, प्रभु वाकई में ब्रेक थ्रू देगा। मगर क्यों देगा? क्योंकि आपकी समझ है कि वो ओनर है, आपके डिसीजंस प्रभु से स्टार्ट होंगे और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के प्रति होंगी। इस चीज के लिए हो सकता है कि प्रभु आपको डिसिप्लिन करना चाहे रिगार्डिंग हाउ यू इन्वेस्ट योर मनी, रिगार्डिंग आप मनी किस किस को देते हैं, किसको नहीं देते हैं, रिगार्डिंग हाउ यू शुड स्टार्ट स्पेंडिंग द मनी। पहला अंश जो आपके मन में प्रभु रखता है वो आप कैसे प्रभु के राज्य की स्थापना के लिए देते हैं। और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको वाइजली करें, लोगों से समझदारी से रखें, और जो आपके जो हैबिट्स हैं जिसकी वजह से गलत इन्वेस्टमेंट्स हैं उन हैबिट्स को रोकना भी चाहता होगा प्रभु। तो ये सारी चीजों को आप अगर जोड़ के रखें तो दिस इज अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू विद द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डायरेक्शन इन योर लाइफ। जी, बिल्कुल दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। जिस तरह हम अपने जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आज एक नई ज़िंदगी में हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि परमेश्वर आपको बहुत पैसों से भर दे, नहीं। हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आमदनी परमेश्वर ने आपको दी है, उस पर उसकी आशीष हमेशा बनी रहे। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो धन आता है, उस पर उसकी आशीष होती है और वो कोई दुःख उसमें नहीं छोड़ता। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, हम लोग प्रार्थनाओं में बने रहेंगे और हम चलेंगे सोफिया और पास्टर पीताम्बर मसीह के साथ प्रार्थना में, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि क्या आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? क्या आपको ज़रूरत है कि आपके जो आर्थिक हालात हैं वो बदलें और परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएँ? जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं आर्थिक हालात बदलने की, तो हमें उसी के पास जाना चाहिए जो हमें आर्थिक वरदान देता है, प्रभु के पास, और उसी हिसाब से वो आर्थिक हालात बदलने के लिए समझ देगा, डिसीजंस का मौका देगा और हमें एक नए रास्ता देगा जिसमें हम ब्रेक थ्रू पा सकें। तो आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना करें, और आज हम सीबीएन प्रेयर लाइन में जुड़े टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च के पास्टर पीताम्बर मसीह जी के साथ, और सोफिया उनके साथ जुड़ रही है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में हम अनुभव करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का सीबीएन प्रेयर लाइन में स्वागत है। यदि आप किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो अंत तक इस प्रार्थना में जुड़े रहें। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी स्थिति में एक सुधार आए। चलिए मिलते हैं पास्टर पीताम्बर मसीह से, जो टेम्पल ऑफ जीसस एजी चर्च के पास्टर हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। सोफिया, ये एक बहुत ही खास विषय है। आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है,
और ये ज़रूरी है कि जो भी खुदा हमें देता है कि हम उसको बहुत समझदारी से उसको खर्च करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझदारी के कदम अपने आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाएं। कई बार हम समझदारी से कदम नहीं बढ़ाते, इसलिए आर्थिक समस्याओं में पड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझदारी के साथ अपने आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू पास्टर, आपने जो कुछ भी कहा। तो ऐसे कौन से वाइज स्टेप्स हैं जिन्हें लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? जी सोफिया, सोफिया मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार जो मेरी समझ है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है अपने दसवांश को लेकर, सो जो बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर विचार करें और साथ ही साथ जब हम खर्च करते हैं तो बहुत सोच के और समझ के खर्च करें। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वो हमारे लिए समस्या बनता है। साथ ही साथ आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं वो जानें, और साथ ही साथ ये भी आप याद रखें कि जब आप खर्च करते हैं और जब आप किसी दूसरे के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा आप बचाने की कोशिश करें। जब आप उन्हें बचाते हैं और जब आप समझदारी के साथ अपने धन को खर्च करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उन चीज़ों में आशीष देते हैं और वो चीज़ें जो है बनी रहती हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने धन के प्रति ईमानदार रहते हैं तो धन आपके प्रति ईमानदार रहता है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना आपके पास है उतने में आप खुश रहें, और जब आप उतने में खुश रहेंगे परमेश्वर आपके आर्थिक क्षेत्र को बहुत आशीष देंगे और आप आर्थिक क्षेत्र में सुधार को देखने पाएंगे। इसी के साथ पास्टर चलिए क्यों ना हम मिलकर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वो अपनी आर्थिक स्थिति में एक सुधार पाएं और साथ ही साथ विजडम को भी मांगे कैसे उन्हें अपने फाइनेंसेस को यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप वही परमेश्वर हैं जिसने प्रभु थोड़ी सी चीज़ों को भी बढ़ा दिया। परमेश्वर हम इस समय अपने तमाम देखने वाले और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई किसी भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें समझ दे प्यारे परमेश्वर, कि जो भी उनको मिल रहा है समझदारी के साथ प्रभु उसे खर्च कर सकें। साथ ही साथ परमेश्वर उनकी आर्थिक स्थिति में हम बड़े बदलाव को देखने पाएं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी संघर्ष से गुजर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से उनकी आर्थिक संघर्ष खत्म होने पाए और वो सब आशीषित होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर जब आप ऐसा करते हैं, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। शुक्रिया पास्टर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप या आपके जानने वाले परेशान हैं तो आप उनके साथ प्रार्थना में ज़रूर खड़े रहें। CBN प्रेयर लाइन को भी आप आज ही नंबर पे कॉल करके प्रार्थना में संगति पाएं। नंबर है 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप आगे का शो ज़रूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर पीताम्बर मसीह, थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग फॉर अस। एंड हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ब्रेक थ्रू आए, मगर प्रार्थना के द्वारा आए और प्रभु उसको संचालित करें। दोस्तों हमारे आज शुक्रवार का एपिसोड है। शुक्रवार को हम शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर जब लौटेंगे तब हम मैसेजेस पढ़ेंगे। Premiering on national TV, St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली।
CNI सिटी चर्च, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है तो जैसे भी हमारे आर्थिक हालात हों, जब उन पर परमेश्वर की आशीष होती है तो उन पर बरकत होती है और खुशी होती है। और जैसे कि वचन कहता है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेक इट रिच एंड ही एडेड नो सॉरो टू इट। जी हाँ दोस्तों, जब प्रभु देता है तो अपनी समझ से देता है और उसे ग्रहण करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये समय होगा कि हम लोग आज शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ें। शुक्रवार के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हमें इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, थैंक्स एक नई जिंदगी, थैंक्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड मोटिवेशन, मे गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक्स CBN। डियर फ्रेंड, थैंक यू आपके मैसेज के लिए जो हमें बहुत इंकरेज कर रहा है। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, आशीष पाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़कर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और अपने बहुत ही ब्यूटीफुल इन मैसेजेस के द्वारा हमें इंकरेज भी करते रहें। आइए हम दूसरा मैसेज पढ़ते हैं। इट्स वंडरफुल एनकरेजिंग प्रोग्राम, थैंक यू CBN टीम, आमेन। वाकई में आमेन। थैंक यू सो मच हमारे एनकरेजमेंट के लिए, और ख़ास तौर से इसलिए कि जो CBN का प्रोग्राम है बहुत सारे लोगों तक जाते हैं एंड आई एम श्योर वो उनके लिए आशीष का बायस बनते हैं। तो थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट एंड गेटिंग बैक टू अस। फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर मैसेजेस। बहुत अच्छा लगा आपके मैसेजेस पढ़कर और बहुत अच्छा है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा एक नई ज़िंदगी परिवार है ये और भी बड़ा होता जाए और इसमें और लोग जुड़ते जाएं और हम सब आशीष पाएँ। तो दोस्तों, क्यों ना आप इस काम में हमारी सहायता करें, हमारे सहभागी बने और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ताकि घर घर तक एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पहुँचे और सभी प्रभु यीशु मसीह को जानें। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और अपने अनुदान को हम तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा एक साथ जुड़ने का, और जब जुड़ रहे हैं तो क्यों ना प्रभु के वचन से जुड़ें। आइए देखें आज प्रभु का वचन आपसे और मेरे से क्या बोलता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। दोस्तों, देखा कितना सुंदर वचन है। वचन वाकई में बताता है कि प्रभु जहां जहां कमी होती है वो पूरी करता है, मगर अपनी इच्छा के अनुसार पूरी करता है और हर एक चीज में पूरी करता है। तो हमारी जो इच्छाएं हैं प्रभु की इच्छा के अधीन होनी चाहिए, तभी वो पूर्ति हम देख सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चले CNI सिटी चर्च की ऐतिहासिक सफर पर, जिनके चर्च कॉयर्स के गाने हम इस महीने सुन रहे हैं और उनसे बहुत आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनके कलीसिया के इतिहास के बारे में जानें। प्रभु के इस प्यारे से भवन जिसको CNI सिटी चर्च के नाम से जाना जाता है, इसके इतिहास के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चर्च है CNI सिटी चर्च, ये फर्रुखाबाद शहर के मेन बाजार में बना हुआ ये चर्च है। और जब ये बनाया गया था, जिस समय इसका निर्माण हुआ था, उस समय ये इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं था। तो इस प्यारे से भवन में जिस समय जहां हम मौजूद हैं, किसी समय ये लाइब्रेरी हुआ करता था। किसी समय में प्रभु के सुसमाचार से संबंधित टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, किताबों को पढ़ा करते थे। तो 1870 में S.H. कोलोग नाम के मिशनरी थे, जिन्होंने
इस प्रभु के भवन के निर्माण के लिए फंड रेज करना शुरू किया और इसी प्रकार एक लंबा टाइम इस चर्च को बनने में लगा। लगभग 19 साल इस भवन को बनने में लग गए और ये भवन 1893 में बनकर तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं, और ये भवन उसके बाद काफ़ी जर्जर हालत में गया क्योंकि इतना पैसा नहीं था। बार बार इस चर्च की हालत ख़राब हो रही थी। कलीसियाई लोगों ने जो चर्च से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने फिर से इस बात को जिम्मेदारी को लिया कि वो इस भवन के लिए फंड रेज करेंगे। पैसा इकट्ठा हुआ, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और ये चर्च वापस से सन 2014 में ये चर्च फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुआ। और स्थानीय कलीसिया की मैं बात करूं तो 1893 से ही यहाँ पर कलीसिया बनी और पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती गई और उसके हम आज गवाह हैं। ऐतिहासिक भवन में बैठकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्रुखाबाद जरी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है और जब कभी आप यहाँ आएँ CNI सिटी चर्च को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ बैठकर आराधना करेंगे तो प्रभु आपको बहुत शांति देगा, बहुत इत्मीनान देगा और जो कुछ भी आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। थैंक यू सो मच सर। एंड ये CNI सिटी फर्रुखाबाद के बारे में जो हमने जाना, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। बहुत इंकरेजमेंट मिलता है जान के कि कलीसियाँ कैसे स्थापित होती हैं, कैसे प्रभु उनको आगे लेके चलता है और कैसे वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आशीषित था, क्योंकि एक फाइनेंस एक बड़ा गंभीर टॉपिक है और जिससे कभी कभार हम लोग कतरा जाते हैं बात करने में, मगर प्रभु के वचन के द्वारा, एक विजय उनकी स्टोरी के द्वारा हमें बहुत सीखने को मिला और ख़ास तौर से प्रभु की आशीषों के बारे में जानने को मिला फाइनेंस से लेके। जी, और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और अभी हम सुनेंगे CNI सिटी चर्च फर्रुखाबाद के क्वायर को और ये हमारे लिए गा रही है ये गीत, ए खुदा कमाल के चश्मे। तो आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाएं। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely, blessed weekend and may God bless you. नमस्कार। ये खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा, तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाब बेइंतहा, उसको मुझसे खुदावन अब तारीफ का गीत रवा। ये खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा, उम्र भर में गाता रहूं तेरे फजल की सिफात, अपने करम से खुदावन रख मुझे अपने पास, तुझसे फिर से को तो सदा इम्तिहान वो तेरा है, हुआ कर तू मेरे दिल पर, आदत तू मेरा है। अब नजर तू मसीहा हुआ है मेरा मददगार, तेरे फसल से मैं हूँगा रागे इस दरिया से पार, जब मैं बाकी बेटी मारी तावारा परेशान, अपना